दोस्तों, कहानी मेरी ज़ुबानी में आपका स्वागत है। आज मैं जो है एक गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं। आप बहुत बार सुने होंगे कि गांव में पंचायत बैठती है और वहीं पे जो है किसी बात विवाद को लेकर के चर्चा होती है और पंच कुछ फैसला देते हैं जिनको दोनों जो है वो मान लेते हैं। गांव में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है पैतृक संपत्ति का बंटवारा। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं छोटी छोटी कहानियों के द्वारा आपको गांव और गांव की पंचायत और उनकी व्यवस्था से अवगत कराने की कोशिश करूंगा। गांव में दो भाई थे। अब दोनों भाइयों के बीच जो है खेत का बंटवारा तो आधा आधा हो गया। अब पिताजी जो है एक ही मकान बनाकर गए थे। वो 2 तल्ले का मकान था, यानी कि एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर। अब उसका बंटवारा, दोनों भाई जो है किसान थे। अब किसी के पास उतनी संपत्ति नहीं थी कि वो नया घर बनवा सकें। लास्ट में पंचों ने फैसला ये दिया कि एक जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें एक भाई रह जाओ और एक जो है फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट हो जाओ। दोनों भाइयों ने पंचायत का फैसला मान लिया। अब कुछ दिन बाद जो है विवाद फिर से दोनों भाइयों के बीच में चालू हो गया, क्योंकि छत पे जो है वो नीचे वाले भाई को ऊपर वाले भाई की पत्नी जो है वो जाने नहीं देती थी। फिर से पंचायत बैठी, पर अब तो फैसला ऑलरेडी हो चुका था, तो अब कोई तो कुछ विचार विमर्श करके और उसमें बदलाव तो कर नहीं सकता था। लिहाजा जो है वो दोनों भाई के विचार पे ही छोड़ दिया गया कि तुम लोग आपस में ही देख लो और मिलजुल कर रहने की कोशिश करो। अब जो ऊपर रहने वाले भाई की पत्नी थी वो थोड़ा बदमाश थी और वो इनको कभी छत पे जाने ही नहीं देती थी। एक दिन जो है छोटे भाई को बहुत गुस्सा आया और वो जो है बड़ा सा हथौड़ा लेकर आया और नीचे अपना घर को तोड़ने लगा। ये देखकर बड़ा भाई तुरंत उतरा और बोला कि ये क्या कर रहे हो। तो वो बोला कि भाई तुम अपना ऊपर का घर संभालो, हम नीचे तोड़ करके फिर से बनाएंगे। मामला ये था कि नीचे का घर अगर गलती से टूट जाता तो ऊपर का घर जो है ऑटोमेटिक नीचे आ जाना था। तो इस बात से हमें ये सबक लेनी चाहिए कि कभी भी अगर बंटवारा हो तो लालच नहीं कीजिए और मिलजुल कर ही रहने का प्रयास कीजिए। आपको ये कहानी कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं एक दूसरे कहानी की ओर। ये कहानी भी जो है गांव के पंचायत और पंचायती व्यवस्था से ही रिलेटेड है। दो भाइयों के बीच में फिर से संपत्ति का बंटवारा का मामला आया। अब दोनों फिर जो है अपने मुखिया और पंच के पास पहुंच गए। बंटवारा हो गया खेत का, पर अब बीच में जो है एक ही गाय थी और गाय का बंटवारा कैसे हो ये दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में पंच ने फैसला दिया कि भाई आगे का भाग जो है एक भाई का और पीछे का भाग जो है दूसरे भाई का होगा। अब जो है मामला यहाँ फंस गया कि एक आदमी खाना खिलाए गाय को और दूसरा आदमी दूध निकाले। अब लालच तो यहाँ भी भरा पड़ा है दोनों भाइयों के बीच में। अब जो है दूध में हिस्सा होना चाहिए था, पर एक भाई जो है वो दूध देने के लिए तैयार नहीं था। अब फिर से पंच के पास में मामला पहुंचा। अब वहाँ जो है पंच ने एक निर्णय दिया कि भाई गाय को खाना अगर ये खिला रहा है तो इसका भी दूध में हिस्सा है, नहीं तो ये खाना क्यों खिलाएगा। तो उसके बड़े भाई ने चालाकी से काम लिया और बोला कि ठीक है,
इसको जो है खाना ये खिला रहा है, तो इसको मैं गाय का गोबर जो है वो उठाने का परमिशन देता हूँ। गाय का गोबर यही लेकर जाएगा और दूध तो मैं ही निकालूंगा। अब ये सुनकर भी छोटा भाई खुश हो गया कि कम से कम गोबर तो मिलेगा मुझे। कुछ दिनों बाद छोटे भाई की पत्नी आ गई, जो कि काफ़ी ही होशियार और चालाक थी। जैसे ही उसे इस बात का पता चला, वो अपने पति को समझाती है कि तुमको जो है बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इसका जो है मैं एकदम घोर विरोध करती हूँ, और कल से देखो सारा फैसला जो है वो सही हो जाएगा। गाय को खाना खिलाती है और जैसे ही दूसरा भाई दूध निकालने के लिए जाता है, वो लठ लेकर पहुंच जाती है और गाय को पीटना चालू कर देती है। तो बड़ा भाई चिढ़ जाता है, बोलता है, अरे तुम गाय को मार क्यों रही हो, दूध कैसे निकलेगा? तो वो बोलती है कि मैं अपने भाग में पिटाई कर रही हूँ, ये गोबर ही नहीं दे रही है। अब बड़े भाई का दिमाग खुला और समझ गया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। लास्ट में हार मान करके दूध में भी हिस्सा देना चालू किया। ये जो है हमें सिखाता है कि आपस में मिलकर रहना ही हमारे लिए बेहतर है। दोनों भाइयों के बीच में फिर से जो है सुलह हो गई और दोनों साथ में ही रहने लगे। आपको मेरा ये कहानी कैसा लगा ज़रूर बताइए। धन्यवाद।